गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपने टॉपिक स्टार्ट किया था ग्राफ, और उस ग्राफ के अंदर अपने स्ट्रेट लाइन और पैराबोला इन दोनों ग्राफों के बारे में चर्चा की थी। ये ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं, इक्वेशन से डायरेक्ट ग्राफ कैसे बनाओगे, ये अपन ने देखे था। इसके ऊपर अपन ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी देखे थे, और आपको मैंने कहा था इन एग्जाम्पल्स की और आप ट्राई या प्रैक्टिस करना। ठीक है, आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। अपना नेक्स्ट ग्राफ का ही टॉपिक है। अपन ने स्ट्रेट लाइन देखा, पैराबोला देखा, आज देखेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला, अति परवलय। हाइपरबोला या अति परवलय की बात करें तो बेटा अभी तक जो अपन ने एक्स और वाई के रिलेशन देखे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के देखे, समानुपाती के संबंध देखे। ठीक है, अब हाइपरबोला की जब बात आती है तो एक्स और वाई में जो रिलेशन आएगा वो आपको मिलेगा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिलेगा। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x की पावर n। ये अगर आपके पास ये कंडीशन आती है y समानुपाती 1/x की पावर n, तो उस केस के अंदर ग्राफ अति परवलय बनेगा। पर अति परवलय के लिए भी बेटा आपको ध्यान में रखना है, ये जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा इट मीन्स n पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब ये हो जाएगा कि n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। कैसे नेगेटिव हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान देना बेटा, अगर आपने x की वैल्यू को नेगेटिव कर लिया, जैसे सपोज आपने दिया 1/x की पावर -2, तो ये रिलेशन क्या है, ऊपर शिफ्ट होगा तो ये बनेगा x², और y प्रोपोर्शनल या y = x², तो इसका ग्राफ बनता है बेटा कैसा, लास्ट क्लास में देखा था, परवलय। समझ गए? ठीक है, तो यहां पर जो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है उसी के लिए ग्राफ जो बनता है वो बनता है अति परवलय। अति परवलय, जबकि ये जो रिलेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब होगा 0 से बड़ी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चले आगे। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है, इसका शेप कैसा बनता है, उसको अपन देखेंगे। रिलेशन जो है आपके पास में y प्रपोज सिंबल हटाऊंगा, कांस्टेंट आ जाएगा k। ये कंडीशन लेट कर ली मैंने, y = k/x की पावर n, n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पर ये n के डिफरेंट मान के लिए, n के पॉजिटिव मान के लिए, डिफरेंट के लिए उसका शेप भी कुछ डिफरेंट बनता है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक स्पेशल कंडीशन है वो बता देता हूं, बाकी सब कॉमन चलेगी। n की वैल्यू अगर 1 हो जाए, इफ n = 1 हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास रिलेशन आता है k/x की पावर 1 या फिर k/x। इस केस में जो ग्राफ बनता है बेटा उसको एक स्पेशल नाम दे रखा है, उसे कहते हैं बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा, ये ग्राफ बनता है बेटा। इसे कहते हैं आयताकार अति परवलय। आयताकार अति परवलय इसको कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो स्ट्रक्चर में देखो बेटा, ये x ये y। नो डाउट x को इंक्रीज करोगे y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। x को इंक्रीज करोगे y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। x की पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेते हो तो y की वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इस केस में ये ऐसा बनेगा। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहां पर ये जो आयताकार अति परवलय ग्राफ है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर x का मान 0 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू आती है इनफाइनाइट। इट मींस ये जो पॉइंट है ये कभी भी y x को टच नहीं करेगा, भी कहां पर करेगा, अनंत पे करेगा।
दूसरी बात, y की वैल्यू 0 कब होगी? जब y की वैल्यू 0 करनी हो तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अनंत होनी चाहिए। इट मींस y की वैल्यू जो 0 है वो 0 कब होगी? अनंत पे होगी। इट मींस ये भी इसको कभी भी टच नहीं करेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब आयताकार अतिपरवलय के लिए ग्राफ प्लॉट हो गया। अगर ये पावर 1 नहीं होती, 1 के अलावा कुछ होती, हाफ होती या 1.5 होती या 2, 3 कुछ भी होती, तो उस सिचुएशन में ग्राफ कैसा प्लॉट होता वो देखें तो k अपॉन एक्स स्क्वायर ले लिया सपोज। इसके लिए अगर ग्राफ की बात करें तो यहां पर भी सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करोगे वैसे y की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहां पर भी ग्राफ जो होगा वो इसी शेप में बनेगा। ये x की वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे तो ग्राफ की वैल्यू ऐसे बनेगी, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। x की वैल्यू आप नेगेटिव में ले लो, नेगेटिव में, पर उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। जब नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगेन y की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो ये आपको ऐसा मिलेगा। अब इस शेप को और इस शेप को अगर देखा जाए तो दोनों ही शेप जो है वो एक जैसे सिमिलर से लगते हैं बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं लगता है। पर बड़ा मेजर जो चेंज है वो क्या है वो देखना है बेटा। अगर यहां पर 45 डिग्री पर बेटा 45 डिग्री पर कोई एंगल ड्रॉ किया जाए, कोई एक्सिस बनाई जाए बेटा, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री पे अगर मैं कोई एक्सिस बनाऊं तो ये जो 45 डिग्री की जो एक्सिस होगी वो इस ग्राफ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि अगर आप इस ग्राफ को इस एक्सिस के अलोंग फोल्ड कर दो बेटा, इस एक्सिस के अलोंग फोल्ड कर दो, तो नो डाउट आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि x की वैल्यू x जो होगा वो y के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा, अध्यारोपित हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है इस पे सुपर इंपोज हो जाएगा। अब इसके साथ साथ में ये जो ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ भी इसके ऊपर एट इट इज सुपर इंपोज होगा, इसके ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा। तो इट मींस ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट लाइन है बेटा, समद्वि भाजक रेखा। ये क्या है? समद्वि भाजक, समद्वि भाजक रेखा जो इस ग्राफ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जबकि इसमें अगर देखा जाएगा 45 पर लाइन अगर ड्रॉ की जाएगी तो उस केस में वो एक्सिस जो होगी जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो y एक्स पे सुपर इंपोज होगा, पर ये वाला जो पोर्शन होगा वो कभी भी इस ग्राफ के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा बेटा। तो दोनों ही देखने में एक जैसा ही है, दोनों में डिफरेंस केवल इतना ही है, इसमें समद्वि भाजक रेखा पाई जाती है, इसमें समद्वि भाजक रेखा नहीं होती है। क्लियर? चलें आगे। अब यहीं पर इसकी इक्वेशन अगर थोड़ी बहुत चेंज कर ली जाए, अगर इक्वेशन चेंज करोगे तो उस केस के अकॉर्डिंग उसकी रिप्रेजेंटेशन भी अलग हो जाएगा। जैसे आपने क्या किया, y = k अपॉन एक्स स्क्वायर लिया। अगर सपोज आप लेते y = -k अपॉन एक्स स्क्वायर, अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डिफरेंस क्या? सर यहां पर नेगेटिव आ गया। इट मींस y की जो भी वैल्यूज होगी, चाहे आप x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, स्क्वायरिंग है इसलिए पॉजिटिव होगा, बट आगे क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। इट मींस y की ऑल वैल्यूज होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। अब जब y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ जो बनेगा वो किधर बनेगा? प्लस में तो बनने से रहा नहीं, कहां बनेगा? माइनस में। तो ये जो ग्राफ ऊपर बने हुए वो किधर बन जाएंगे? नीचे बन जाएंगे, इस तरह। यू क्लियर? दोनों ही ग्राफ को ना इधर टच करना है ना इधर टच करना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके इनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही अलग अलग इक्वेशंस और भी बना सकते हैं, अलग अलग इक्वेशंस और भी बना सकते हैं। तो सर उनकी इक्वेशंस देखें, तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इक्वेशन y = -1/x, एक ये ले लेते हैं। y = -k अपॉन x³, y = k अपॉन x³, y = 2 + 1/x। ये कैसे ग्राफ आएंगे वो अभी देखेंगे बेटा। इसके लिए बात करें तो यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर 1 है, तो आपका ग्राफ जो होगा वो आयताकार अतिपरवलय बनेगा।
आयताकार अति परवलय बनेगा। जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करोगे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। तो नो डाउट ग्राफ ऐसा दिखता था आपको, ऐसा। पर यहां देखें, यहां पर ये आगे क्या लगा रखा है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब y के सारे मान जो आएंगे वो कैसे आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। तो आप x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे, x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो y की वैल्यू जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। इधर आ जा, x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो y की वैल्यू जो मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। तो इट मींस आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ये x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो y की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और दूसरी कंडीशन, अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हो, नेगेटिव में पुट करोगे तो ये नेगेटिव माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इट मींस y की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हो और आगे नेगेटिव पॉजिटिव, y की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो आपका ग्राफ इस टाइप से आएगा। यू क्लियर। नेक्स्ट देखें, इस कंडीशन में यहां पर भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, ठीक है। आगे नेगेटिव लगा रखा है, अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो, पॉजिटिव का क्यूब करोगे पॉजिटिव आएगा, बट ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो नो डाउट आपका ग्राफ भी नेगेटिव आएगा इस टाइप से, y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जब x की वैल्यू नेगेटिव में लोगे, x की वैल्यू नेगेटिव में लोगे तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इस टाइप से। नेक्स्ट इसमें देखें, तो इसके अंदर देखेंगे तो इसमें और इसमें केवल डिफरेंस यही है कि सिंबल, ये नेगेटिव सिंबल था और यहाँ नेगेटिव सिंबल नहीं है, तो सीधा सा हो जाएगा। आप x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, यस पॉजिटिव आएगी। बट x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव रहेगा, तो y की वैल्यू नेगेटिव बनेगी। तो ये इस टाइप से, क्लियर। अब इन सबसे डिफरेंट एक एग्जांपल और है, जहां पर मैंने इंटरसेप्ट माना हुआ है, अंतःखंड माना हुआ है। बेटा क्या माना हुआ है, अंतःखंड। यहां तक का तो आप लोगों ने ग्राफ बनाया, y = 1/x का ग्राफ बना रखा है कि यहां सर बना रखा है, कहां बनाया कि सर भी पीछे बनाया था। ये नेगेटिव था, वो पॉजिटिव में। x की वैल्यू अनंत पुट करोगे, क्या पुट करोगे, x की वैल्यू अनंत पुट करोगे तो 1/∞ बेटा, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इट मींस जो आपका अनंत वाली ये जो पैरेलल इसके शिफ्ट हो रही थी रेखा, वो आपको लास्ट जो वैल्यू आएगी वो 2 पे आएगी। इसका मतलब थोड़ा सा ग्राफ जो होगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये x और ये जो इसके पैरेलल शिफ्ट हो रही है ये आपका होगा 2। ये क्या होगा, 2। इट मींस आपकी y की वैल्यू जो होगी वो कभी भी 2 से नीचे नहीं जाएगी। y जो होगा वो इन दोनों के बीच में जो होगा प्रेजेंट नहीं होगा। y की वैल्यू हमेशा 2 से ग्रेटर रहेगी, 2 से ग्रेटर रहेगी, 2 से लेस नहीं जाएगी। अगर यही वैल्यू आपकी नेगेटिव में होती, ठीक है, तो ये ग्राफ जो होता है वो ऐसे शिफ्ट हो जाता नीचे की तरफ। क्लियर। तो ये है आपका अति परवलय और आयताकार अति परवलय। ये जो रिलेशन है पूरे फिजिक्स में आपको बहुत जगह मिलेगा, हर इक्वेशन में मिलेगा, हर फॉर्मूले में मिलेगा, और उसके ग्राफ आपको प्लॉट करने होंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वो देखो। एग्जांपल देखते हैं बेटा, जब तुम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F = G(m1 m2 upon r²). F = K Q1 Q2 upon r²। ये आप बात करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, E = KQ upon r², ठीक है। या आप बात करते हो पोटेंशियल की, V = KQ upon r। इट मींस ऐसे बहुत से रिलेशन मिलेंगे जो व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखते हैं बेटा। अब उनके लिए अगर ग्राफ बनाने की बात कह दी जाए, जैसे इन 2 के लिए या 3 के लिए बात करें, आपको कह दिया जाए R और F के बिटवीन बनाओ, R² और F के बिटवीन,
1/r और f के बिटवीन वन अपॉन आर स्क्वायर और f के बिटवीन। सब में देखा जाए तो रिलेशन सेम ही है, इसका बनाना होगा तो आप f की जगह e लिख सकते हो। सबका रिलेशन सेम है, बट ग्राफ जो है मैंने अलग अलग लेट करते हुए माना है। तो यहां पर जो इनका रिलेशन है g m1 m2 या कह दो या k q1 q2 कह दो, ये तो कांस्टेंट है, तो आपके पास f और r में रिलेशन आएगा ये। अब इसमें कौन सा ग्राफ बनेगा, अगर वो चेक करना है तो चेक करने का तरीका बताता हूं। जैसे आपने y एक्सिस पे क्या लेट कर रखा है f, तो इस y को रिप्लेस कर लो f से, और x एक्सिस पे लेट कर रखा है आपने r, तो r को रिप्लेस कर लो किससे, x से। तो r को रिप्लेस किया बेटा, इस r को किससे किया, x से, और ऊपर क्या है स्क्वायर ये। तो आपके पास आ गया y समानुपाती 1/x²। और जब y समानुपाती 1/x² होता है तो ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है, पता है आपको, अति परवलय। कैसा बनता है, अति परवलय। क्लियर। अब यही चीज इसमें देखी जाए तो रिलेशन अभी भी वही है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। आपने f को लेट किया y पे तो y लिख लिया, r² को लेट किया x पे तो r² को रिप्लेस करूंगा x से, तो इस बार रिलेशन आएगा ये y समानुपाती 1/x। और जब y समानुपाती 1/x होता है तो आपका ग्राफ जो बनता है वो बनता है आयताकार अति परवलय। ये जो ग्राफ है वो कैसा है, आयताकार अति परवलय। ये है अति परवलय, जबकि वो है आयताकार अति परवलय। नेक्स्ट जो है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। f को लेट कर रखा है आपने y पे और 1/r को लेट कर रखा है बेटा x पर, तो 1/r को रिप्लेस करोगे किससे, x से। ठीक है, और ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर लग जाएगा। रिलेशन आया y समानुपाती x², y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x², और इसके लिए अपन को पता है कि ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है, परवलय। परवलय ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया। अब यही चीज यहां देखें, यहां तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। f को लेट किया आप लोगों ने y पर, और 1/r² को बेटा ये 1/r² पूरे को लेट किया हुआ है x पर, तो y प्रोपोर्शनल x, y प्रोपोर्शनल x। तो यहां पर ग्राफ आएगा सरल रेखा, सरल रेखा। तो ये देखो फॉर्मूला एक ही है पर उसके ग्राफ जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। आपको आयताकार अति परवलय भी मिला, आयताकार अति परवलय भी मिला, परवलय भी मिला और सरल रेखा भी मिला। डिपेंड करता है कि आपने x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या ले रखा है और किसके बिटवीन जो है आप रिलेशन देखना चाह रहे हैं। क्लियर। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल या बहुत से ग्राफ आपको हर एक टॉपिक के अंदर देखने को मिलेंगे, तो यहां पर इसका बेस आपको कवर करना जरूरी है बेटा। तो नेक्स्ट जो अपना ग्राफ ले रहे हैं बेटा वो त्रिकोणमिति ग्राफ ले रहे हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के जो ग्राफ बनते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति ग्राफ के लिए बेटा अलग अलग रिलेशन है, अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, अलग अलग इक्वेशन है। तो इसमें जो पहली इक्वेशन ले रहा हूं मैं साइन के ग्राफ की ले रहा हूं बेटा, तो आपके पास इक्वेशन जो आएगी वो इस प्रकार से आएगी, y = sin x, y = sin x। अब इस sin x का ग्राफ प्लॉट करना है। sin x का ग्राफ बनाने के लिए आपको x की वैल्यू एंगल में पुट करनी है, y के जो भी वैल्यूज आते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है। तो यहां अगर गौर करोगे, ये x एक्सिस लेट किया, ये y एक्सिस लेट किया, यह एंगल अपन ने लेट किया 0, नेक्स्ट एंगल लिया अपन ने 90, नेक्स्ट 180, नेक्स्ट 270 एंड नेक्स्ट 360। एक सर्कल, ठीक है, एक रोटेशन अपन ने कंप्लीट लिया। अब इनकी वैल्यूज की बात करें तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, अगर आप x 0 लेट करते हो, 90 लेट करते हो, 180 लेट करते हो, 270 और 360 लेट करते हो, ठीक है, आपने 0 डिग्री मान लिया, फिर 90 मान लिया, फिर 180, फिर 270 और फिर 360। तो साइन 0 का मान जो होता है वो 0 होता है, लास्ट क्लास में बताया था। साइन 90 का मान 1,
साइन 180 का मान 0, साइन 270 का मान -1 और साइन 360 का मान 0। तो यहां पर आपको याद रखने के लिए सिंपल से बता दो, साइन के लिए ये वाली जो एक्सिस होती है वो 0 की होती है, जबकि 90 +1 होता है और 270 -1 होता है। क्लियर? अब यहां पर इन वैल्यूज के बेसिस पे इनके पॉइंट अगर डिनोट किए जाए तो x की वैल्यू 0, तो साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 270 की वैल्यू ये +1 लेट कर रहा हूं और यहां -1 लेट कर रहा हूं, साइन 270 की वैल्यू -1, 360 की वैल्यू 0। ये आपको पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंट्स को मिला लिया जाए तो ग्राफ बन जाएगा। अब मिलाना है कि सर हमें मिलाने कहेंगे, स्केल पकड़ेंगे, यूं सीधा बना लेंगे, ऐसे ऐसे, ऐसा ग्राफ आएगा? नहीं आएगा, ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, कुछ चेंज आएगा। कैसा आएगा वो देखो। इसका जो ग्राफ बनता है बेटा वो इस टाइप से बनता है, ये इस टाइप से साइन का ग्राफ बनेगा इसमें। कि सर आपको क्या पता ये सरल रेखा ना होकर ऐसे कर्व रहेगी, वक्रित रहेगी? तो बेटा आप यहां इतने से पोर्शन का ग्राफ बना के देख सकते हो, बना के देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा के रूप में ना होकर ऐसे वक्रित होता है, साइनोसॉइडल होता है, ज्यावक्रीय होता है। क्या होता है? ज्यावक्रीय ग्राफ है ये बेटा। 0 से स्टार्ट होगा और एक तरंग के रूप में चलेगा, ऐसे तरंग के रूप में चलेगा। आप चाहते हो कि नहीं सर हम यहां तक ग्राफ बना के देखें, तो आप चेक कर सकते हो डिफरेंट वैल्यू के लिए। आप 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75 और 90 इनके वैल्यूज निकालोगे ना, जैसे आपने ये वैल्यू लेट कर ली 1, तो इनकी वैल्यूज रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ग्राफ जो है वो इस तरफ से वक्रित होके मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करना बेटा। तो ये साइनोसॉइडल जो होता है वो इस प्रकार से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ये ग्राफ कभी भी आपको +1 से ऊपर नहीं मिलेगा, -1 से नीचे नहीं मिलेगा, अगर आपके पास इक्वेशन केवल y = sin x है तो। ठीक है, इट मीन जो साइन की रेंज है, साइन की जो रेंज है, साइन थीटा या साइन x की जो वैल्यू होगी, साइन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू -1, ग्रेटर देन या इक्वल टू -1 एंड लेस देन या इक्वल टू +1। ये कंडीशन आपके पास रहेगी। साइन x का मान -1 से लेके +1 तक ही मिलेगा। अगर गलती से आपको कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए साइन x = 2, साइन x = 2, इट मीन्स ये गलत है। आपको मिल गया साइन x = -1.5, गलत है बेटा। हाँ, आपको -1 से लेके +1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू मिलती है तो वो सही होगा। जैसे आपको मिल गया साइन x = -0.8, सही है। साइन x = -0.23, सही है। क्लियर? तो आपको पता चलना चाहिए कि वैल्यू कौन सी होती है। तो साइन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से +1 के बिटवीन मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। इट मींस ये जो ग्राफ मैंने बनाया है वो मैंने केवल एक रोटेशन का बनाया है। ठीक है, आप बनाओगे तो इस टाइप से दिखेगा, ये ऐसा, ये एक रोटेशन, ये सेकंड रोटेशन, ये थर्ड रोटेशन, इसी टाइप से चलता रहेगा। ना ग्राफ नीचे आएगा ना ग्राफ ऊपर जाएगा। ये -1 से लेके +1 के बीच में ही वेरी करेगा, -1 से लेके +1 के बीच में ही वेरी करेगा। क्लियर? तो ये साइन x का ग्राफ हुआ बेटा। ठीक है, अब इसमें साइन x में कुछ मेकअप कर लिए जाए, कुछ चेंज कर लिए जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए कि वो कैसे ग्राफ भी चेंजेस लाएंगे। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। अभी आपने देखा कि साइन x का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ये क्लियर? अगर ये साइन x ये हो जाए y = -sin x, y = -sin x, तो अब इसमें क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। y = sin x था, ये -sin x था, तो -sin x इट मींस जो y की वैल्यू पहले पॉजिटिव थी अब वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। और जो नेगेटिव थी वो अब कैसी हो जाएगी?
पॉजिटिव। इट मींस वैल्यूज वही रहेगी, सिंबल चेंज होगा, प्लस वैल्यू माइनस में कन्वर्ट होगी, माइनस वैल्यू प्लस में कन्वर्ट होगी। तो सेम प्रोसीजर यहां पर आप चाहो तो एंगल रख के सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट देख लो। ये पॉजिटिव वैल्यू शिफ्ट होगी नेगेटिव में, नेगेटिव वैल्यू शिफ्ट होगी पॉजिटिव में। तो आपका ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा। क्लियर? चले आगे। हाँ, इसी ग्राफ के अंदर कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने आपके सामने लिख दिया y इक्वल्स टू साइन एक्स का मोड, साइन एक्स का मोड ले लिया। तो मोड लेने के बाद में आपके पास जो भी वैल्यू आती है वो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव में आती है। कैसी आती है? पॉजिटिव में आती है। अगर नेगेटिव वैल्यू भी है, मोड के बाद जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो आपका जो पॉजिटिव पोर्शन तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, बट जो नेगेटिव पोर्शन है बेटा नेगेटिव, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? इसका एक एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूं, आप सेल्फ ट्राई करें बेटा और अपना आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर डालें। y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे बेटा, या फिर y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब x। जी, ये दो ग्राफ जो है आप सेल्फ बनाएंगे। क्लियर? इनके ऊपर और भी एग्जांपल्स देखेंगे बट अगले ग्राफ देखने के बाद। चले आगे। अगला ग्राफ लेते हैं बेटा अपन cos x का। आपके पास आ गया y इज इक्वल टू cos x, और जब cos x का ग्राफ बनाओगे, ये x ये y। आप बेटा 10th पास करके आए हो इसलिए आपको एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है? आप इनको एक बार, दो बार या तीन बार करने के बाद में इनको डायरेक्ट प्लॉट करोगे, इनका जो शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग। हर बार मान रखने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे आप यहाँ पर x रखोगे, यहाँ y रखोगे, और x की वैल्यू आप रखोगे 0, 90, 180, 270 और 360। तो इनकी वैल्यूज क्या आएगी? cos 0 का मान आपको पता है? यस सर पता है। तो बोलो कितनी होती है? cos 0 के सर 1। क्लियर? cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 -1, cos 270 0, cos 360 1। इट मींस cos के लिए अगर बात करें तो cos के लिए ये वाली जो लाइन होती है ये +1 और ये -1, ये 0 ये भी 0, ये कंडीशन होती है। तो यहां पर इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखा जाए, cos 0 की वैल्यू जो है वो है 1, 90 की वैल्यू है 0, 180 की वैल्यू है -1, 270 की वैल्यू 0 और 360 की वैल्यू अगेन 0। ये तो अक्सर यूं 9 वैसे ही जैसे साइन में बनाया था। ये अगर आप एंगल और बढ़ाते हो 90 से तो आपके पास आ जाएगा क्या? 450 और 450 के लिए ये। तो ये इस प्रकार से चलता रहेगा। तो cos का जो ग्राफ बनता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, cos का ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट होने के बाद में वही जैसे साइन का चल रहा था वैसे ही ये भी चलेगा। अब यहां पर भी जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो cos थीटा होता है या cos x होता है, इसकी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू -1, लेस देन या इक्वल्स टू +1 बेटा। इसकी भी रेंज जो होती है परास वो -1 से +1 होती है बेटा। -1 से +1 के बिटवीन आपको वैल्यू मिलेगी, -1 से कम नहीं मिलेगी, +1 से ज्यादा नहीं मिलेगी। क्लियर? चलें आगे। तो ये है आपका cos x का ग्राफ। अगर इसी ग्राफ में मैं क्या कर दूं, माइनस लगा दूं, y इक्वल्स टू -cos x कर दूं, तो क्या होगा? अभी एग्जांपल देखे थे साइन के अंदर तो समझ चुके होंगे शायद। जैसे y इक्वल्स टू लिख दिया -cos x, y इक्वल्स टू क्या लिख दिया आपने? -cos x। तो अब डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी जब sin x को -sin x में कन्वर्ट किया था तो वहां देखा था जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव में और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई थी। तो सेम कंडीशन यहां पर भी होगी। आपने क्या किया? cos x को -cos x में कन्वर्ट कर लिया, तो आपका जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट
पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस आपका ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। क्लियर? ये -1 से स्टार्ट होगा और +1। इसमें और भी चेंजेस ला सकते हो कि सर कैसे? जैसे मॉड किया था वैसे इसमें भी कर सकते हो। जैसे ये y = माइनस नहीं प्लस, ये cos x और cos x का मोड ले लिया आपने, तो इसका जो ग्राफ बनेगा सेम सिचुएशन, मोड के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो जो भी नेगेटिव टर्म है वो भी कहां चला जाएगा? पॉजिटिव में चला जाएगा। तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। मतलब आपका ग्राफ जो होगा 1 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। एंगल देखना चाहते हो तो ये 0 होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा, ये 360 होगा और ये 450 होगा। 450 होगा, अलग अलग वैल्यूज होगी। क्लियर? तो आपने sin x का ग्राफ देखा, cos x का ग्राफ देखा, उसमें अलग अलग टर्म्स बन सकती है वो आपने देखा। इनमें और भी बहुत सा चेंज किया जा सकता है, और भी बहुत सा चेंज किया जाता है। 2-4 एग्जांपल अपन और देखेंगे इनके। इसमें इक्वेशन में और जो चेंज आपको देखने को मिल सकता है वो ऐसा भी आ सकता है आपके पास में, y = sin 2x, sin 2x। अब यहां पर जब ऐसी सिचुएशन आती है, उसका ग्राफ की बात आती है, तो बेटा डरने की जरूरत नहीं, ग्राफ वैसा ही बनेगा, जो साइन का ग्राफ था वैसा ही बनेगा। तो क्या सर चेंज क्या आएगा? चेंज क्या आएगा? चेंज बेटा ये वाली जो वैल्यू है ना, ये अपन को केवल x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो अपन x की वैल्यू जो पहले एंगल लेते थे वो लेते थे 0, फिर लेते थे अपन 90, फिर लेते थे अपन 180, फिर 270 और फिर 360। ठीक है, अभी भी वही एंगल यहां आना चाहिए। अब वो एंगल यहां आना चाहिए तो ये x का मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स है बेटा, तो इट मींस आपका जो x आएगा वो इन वैल्यूज का क्या आएगा? हाफ आएगा, आधा आएगा। 0 तो 0 रहेगा, बट यहां मुझे 90 चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 45, 45 गुणा 2, 90 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, यहां चाहिए था मुझे 180, तो यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा? 90 मल्टीप्लाई 2। यहां पर क्या था? 270, 270, अब 270 का हाफ 135। नेक्स्ट ये 360, यहां 360 का हाफ लेना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 2, 360 ये। तो यहां पर देखो बेटा, अपने जो sin 2x लिखा है, तो आपका जो ग्राफ 360 तक बन रहा था वो अब केवल 180 तक में बन रहा है, क्योंकि यहां पर एंगल डबल हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। आप अगर 360 डिग्री तक लेके चलेंगे, 360 डिग्री तक लेके चलेंगे, तो आपके पास ये जो आएगा, ये और ये मान भी आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको अलग अलग कंडीशंस देखने को मिल सकती है। जैसे आपको ये भी मिल सकता है y = sin x/2, x/2। तो इस सिचुएशन में क्या करना है? अब यहां पर जो एंगल है वो हाफ किया जा रहा है, तो इट मींस ग्राफ तो वही बनेगा, ये पर जो जनरली वैल्यू लिखी जा रही थी वो अब डबल लिखनी होगी। जैसे यहां पर 0, यहां पर पहले 90 लिख देते, अब लिखना पड़ेगा 180, क्योंकि 180/2 90 होगा। यहां पर x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 360, यहां वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्या आपको? 270 का डबल, तो आपके पास हो जाएगा 540 और 360 का डबल 720। ये इस टाइप से आपको जो होगी वो वैल्यू पुट करनी होगी। क्लियर? चले आगे। ठीक है, तो ये किसके लिए है? ये इसके लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी ग्राफ बना सकते हो आप लोग। जैसे आपको मिल जाए y = 2 sin x। अब y = 2 sin x, आपको sin x की वैल्यू पता है कि हाँ सर पता है, ठीक है। sin x का ग्राफ पता है, ये ग्राफ पता है ये, पर अब जो है वो sin x को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +2 होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -2 होगी बेटा, ये ध्यान रखना।
बाकी शेप वैसा ही रहेगा, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? अब इनका यूज कहां होता है? यूज तो फिजिक्स के अंदर जब तुम लोग एसएचएम पढ़ोगे बेटा या फिर एसी पढ़ोगे तो वहां पर इनके इक्वेशंस आती है बेटा। एसएचएम मतलब सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में बेटा विस्थापन की समीकरण होती है y इज टू a sin ओमेगा टी। वेलोसिटी की इक्वेशन होती है a ओमेगा cos ओमेगा टी, और एक्सीलरेशन की इक्वेशन होती है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये अगर आपको साइन और कॉस के ग्राफ आते हैं तो आपके पास यहां पर ग्राफ बनाने की बात आ जाए तो बेटा डरने की जरूरत नहीं है आपको। ये t और ये y के बीच जो ग्राफ आएगा कौन सा ग्राफ है? साइन का है, तो आप आंख बंद करके बेटा साइनोसॉइडल ग्राफ बना लो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस ए हो जाएगी। वो साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई ए है और साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो 1 इंटू ए होगा। ये ग्राफ देखें, ये v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी, तो यहां पर जो ग्राफ आएगा वो cos के अकॉर्डिंग आएगा और cos की वैल्यू मैक्सिमम से स्टार्ट होती है इस टाइप से। तो ये वैल्यू होगी आपकी a ओमेगा और नीचे हो जाएगी माइनस a ओमेगा। इसकी बात करें यहां, तो यहां अगर देखोगे तो ये साइन माइनस साइन का ग्राफ है बेटा। किसका ग्राफ है? माइनस साइन का ग्राफ है। तो आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इस प्रकार से होगा, माइनस ये होगा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर, ये मैक्सिमम, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 1 मल्टीप्लाई दिस तो दिस आ जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आप जो है उसको सिंपलाइज कर पाओगे। तो ये ग्राफ जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, पर जब आगे आप डेरिवेशन करोगे या आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर ये बहुत ही बड़ा मेजर रोल रहेगा। क्लियर? चलें आगे। अब इसी के अंदर कुछ ग्राफ्स और बन सकते हैं, वो अपन देखें। वो ग्राफ आपके एक्सरसाइज के लिए बेटा, प्रैक्टिस के लिए आप सेल्फ ट्राई करें बेटा। ठीक है? ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिखी है बेटा, इनके लिए आपको y और x के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, ग्राफ बनाना है। ठीक है? सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकल आपको सोचना होगा। इनमें से एक आध मैं बता देता हूं बेटा। जैसे आप बात करते हो सिंपल सी 1 माइनस कॉस एक्स के, 1 माइनस कॉस एक्स की, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा वो बताता हूं मैं आपको। आपको माइनस कॉस एक्स का ग्राफ पता है? पता है ना? क्या नहीं पता है? कैसे पता है? कॉस का था आपके पास यूं, माइनस कॉस का उल्टा स्टार्ट होगा, है ना? जो आपको माइनस कॉस का ग्राफ होगा वो -1 से स्टार्ट होता है और इस प्रकार से रहता है। ये एंगल 0, 90 एक्सेट्रा। ठीक है? अब इसमें क्या किया गया है? ये माइनस कॉस का ग्राफ है और इसमें आपने +1 ऐड किया, +1 ऐड किया। एक सर कैसे? जैसे आपने रखा क्या, x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0 मतलब cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो +1 -1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मीन जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। ठीक है? और जब यहां पर आप 90 पुट करते हो तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू, तो सर cos 90 की वैल्यू 0 होती है। 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इट मीन ये वैल्यू जो आनी चाहिए वो कहां आनी चाहिए? 1 पे। तो ये आपका 0 रिप्रेजेंट करना चाहिए और ये क्या 1 रिप्रेजेंट करना चाहिए? 1। और यहां रखोगे 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस, तो +1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, तो ये वैल्यू क्या आएगी? 2। इट मीन जो आपका जो x एक्सिस आपने ये ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, वो कहां शिफ्ट होना चाहिए? वो यहां शिफ्ट होना चाहिए, ये x। ठीक है? तो ये आपका ग्राफ नहीं होगा, ये इस टाइप से बनेगा। ये जो आपकी 0 वाली लाइन थी वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। क्या किधर शिफ्ट हो जाएगी? नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ये +1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये +2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? चलें आगे। या फिर इसको समझना चाहो इजी वे से तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने कॉस का ग्राफ बनाया, कैसे बनाया? आपका इंटरसेप्ट क्या है? +1 है। आपका इंटरसेप्ट क्या है?
+1 है, तो आपको क्या करो, इस x एक्सिस को -1 पे शिफ्ट कर लो, ये यहां पर शिफ्ट कर लो, यहां इसको 0 लेट कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही और एग्जांपल देखें, जैसे आपके पास हो y = 2 + sin x, 2 + sin x, माइनस का है, चलो अपन प्लस वाला लेके चले, 2 + sin x, तो आपके पास क्या करना है, साइन का ग्राफ बनाओ, बना लिया। अब क्या करना है, इसकी ईच वैल्यू में 2 ऐड करोगे, ईच वैल्यू में 2 ऐड करोगे तो 0 वाला पॉइंट जाएगा 2 पर, 1 वाला जाएगा 3 पर, 0 वाला जाएगा कहां पर, 2 पर, और 1 वाला जाएगा 3 पर। तो एक्चुअल 0 कहां होगा, तो एक्चुअल 0 ये बेटा, ये -1 वाला जाएगा किस पर, +1 पे, और ये जाएगा 0 का यहां पर, तो ये यहां रहेगा ये। तो ये एक्स एक्सिस ये बनेगी, तो आपका पूरा ग्राफ जो होगा, साइन एक्स का जो ग्राफ था, ठीक है, +2 है, तो वो पूरा पूरा 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। कहां शिफ्ट हो जाएगा, 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। क्लियर? थोड़ा सा लॉजिकल सोचोगे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए कर सकते हैं। तो ये हुआ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, जिसमें अपन ने साइन का देखा, कॉस का देखा, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है मैंने आपको दिए हैं, वो आप जरूर सॉल्व करें बेटा, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर शेयर करें बेटा। देन नेक्स्ट ग्राफ देख रहे हैं बेटा 10 का, 10x का। वैसे अपने ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती 10 की, साइन और कॉस की रहती है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा उसको भी देखें। जैसे y = 10x, y = 10x का ग्राफ अगर प्लॉट करना है आपको, ये x ये y। अब यहां पर आपको पता है ये x और y की वैल्यू क्या है, 10x। x की वैल्यू 0 0 होती है, 90 पे वैल्यू इनफाइनाइट होती है, 180 पे 0 होती है, और 270 पे इनफाइनाइट, और अगेन 360 पर 0। ये वैल्यूज देंगे। क्लियर? अब ये 0 है, ये लेट किया मैंने 90, ये लेट किया मैंने 180, ये मैंने लेट किया 270, ये लेट किया मैंने 360, एंड अगेन ये लेट किया 450। अब यहां पर अगर गौर करोगे तो गौर करने में पता चलेगा कि 0 पे तो 0 वैल्यू है, इनके लिए तो ये पॉइंट फिक्स है, 0 पे 0 है, 180 पे 0 है, और 360 पर 0। बट जो 90, 270 या 450 की वैल्यू आएगी, उनकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी बेटा। क्या होगी? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को शो करने के लिए क्या करता हूं मैं, ये y एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये अब यहां पर जो अपने ASTC मेथड पढ़ा था, अगर उसको थोड़ा सा याद कर ले, ASTC, 10 की जो वैल्यू पॉजिटिव होती है वो फर्स्ट और थर्ड में होती है, तो यहां पर इसकी वैल्यू 0 है मिनिमम, और 90 पे वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, तो इसकी जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ये इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से चलेगा, ये इसके साथ मीट करेगा, कहां पर, इनफाइनाइट पे मीट करेगा। ठीक है, अब 90 to 180 की बात करें, 90 to 180, तो 90 पे वैल्यू तो है इनफाइनाइट, 90 पे तो इनफाइनाइट है, बट 180 पर जाएं तो 180 पे वैल्यू क्या है, 0। अब यहां पर 180 से 90 के बिटवीन जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, 10 नेगेटिव होता है, 10 नेगेटिव, इसमें यहां पर जो 10 की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी, तो आपका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ होगा, वो कुछ इस प्रकार से आएगा। और यही आगे 180 to 270 जाओगे थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो थर्ड के अंदर क्या रहता है, 10 पॉजिटिव रहता है, तो आपका ग्राफ इस प्रकार से आएगा। सेम कंडीशन आगे 270 to 360, 270 to 360, चौथे में 10 नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव, और 360 से आगे 200, 360 से आगे 450, उसमें वापस पॉजिटिव रहेगा। तो इस प्रकार से जो है आपका 10 का ग्राफ बनेगा बेटा। इसको भी बनाना चाहो तो आप -90 ले लो पीछे, और ये ऐसे, ये इस प्रकार से जो है 10 के ग्राफ बनेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा लॉजिकल सोच के आपके 10 के, कॉट के, कोसेक के, सेक के, सबके ग्राफ बना सकते हो। तो त्रिकोणमिति ग्राफ बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर इसको गौर करके बेटा एक बार सीरियसली लेके इसको पूरा देखें।
ठीक है, तो ये अपन ने बात की त्रिकोणमिति ग्राफ की। इसी में अगर आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है y इक्वल टू -10x, तो कुछ नहीं करना बेटा, प्लस वाला पोर्शन माइनस में, माइनस वाला प्लस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा।